गोश्त महंगा, मुर्गी फरोश और कराची इंतजामिया आमने सामने। मुर्गी की कीमतें आसमान पर, एक हफ्ते में 100 रुपये किलो महंगी। मुर्गी का गोश्त 700 रुपये किलो फरोख्त होने लगा। ज्यादा कीमत की वजह टैक्सीज और मनमानी कीमतों पर चूजों की फरोख्त करार। कमिश्नर कराची का मुर्गी की कीमत में इजाफे का नोटिस। कमिश्नर ऑफिस में इजलास, आड़ती, होलसेलर्स और रिटेलर्स की शिरकत। कमिश्नर ने जिंदा मुर्गी 400 रुपये में बेचने का पाबंद कर दिया। खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। होलसेलर्स का मुनाफा 12 से बढ़ाकर 22 रुपये करने का मुतालबा। यार सस्ता होना चाहिए सर, बहुत महंगाई हो गया ना, मुर्गी भी ज़्यादा महंगा हो गया ना। मुर्गी तो सर ये मैं इतना काम करता हूँ और ये महीने में एक बार मैं मुर्गी लेने के लिए आया हूँ ना, तो हमारी भी यही रिक्वेस्ट है आपसे, तो ये मुनासिब कीमत पे आ जाएं। पहले पोल्ट्री के ऊपर टैक्स नहीं थे, अभी फार्म के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। अभी 70 रुपये का उनका चूजा पड़ रहा है घर पे, वो 170-180 में सेल कर रहे हैं। तरक्याती मनसूबों में करप्शन का इंकशाफ, गैर मयारी काम, फंड्स कम लगाने और बिल ज़्यादा बनाने की शिकायत। वफाकी हुकूमत ने बजट से तरक्याती मनसूबों के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी। 7 करोड़ रुपए से ज़ायद के मनसूबे की थर्ड पार्टी जायजा लेगी। रिपोर्ट के बाद मज़ीद फंड जारी किए जाएंगे। वफाक का सिंध हुकूमत को खत नई पॉलिसी से आगाह कर दिया। बल्दिया उस्मा के हर्स और दुकानों के किराए न देने वाले रेडार पर। मेयर कराची ने महकमे लैंड से तफसीलात तलब कर ली। किराए न देने वालों से कब्जे वागुजार कराने की हिदायत। बल्दिया उस्मा के हॉक्स पे साहिल पर 267 हर्स मौजूद। 72 अलॉटीज से किराए में इजाफे के खिलाफ अदालत से रजू कर रखा है। बल्दिया उस्मा के राजी पर काबिज अफराद के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब में 4 अरब रुपए की करप्शन। नैब की तलबी पर अस्पताल इंतजामिया पेश। रिकॉर्ड फराम करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। नैब ने मौजूदा और साबका इंतजामिया से तमाम रिकॉर्ड तलब किया था। तर्जमान NICVT के मुताबिक नैब ने नया नहीं पुराना रिकॉर्ड मांगा। अस्पताल इंतजामिया पहले ही तहकीकात कर रही है। जिला अस्पताल में मरीज ज्यादा, डॉक्टर कम। OPD में आने वाले मरीज रुल गए। जिला अस्पताल में 1000 से जायद पोस्टें खाली हैं। ग्रेड 1 से 20 तक की मुतादिद पोस्टों पर भर्ती ना हो सकी। OPD के मुतादिद डॉक्टर इंतजामी अफसरान बन गए। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी। गवर्नर हाउस के बाहर खवातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। अमीर जमाते कराची मनम सफर कहते हैं, माएँ बहनें सड़कों पर हैं, समझ जाए मुल्क के क्या हालात हैं। यह खवातीन महंगी बिजली, गैस की लोड शेडिंग से परेशान हैं। पूरे पाकिस्तान को चलाने वाले कराची को बजट में पूरा हिस्सा भी नहीं मिलता। बल्दिया उस्मा कराची में चार्ज पार्किंग की नीलामी के दौरान हंगामा आ रही। सीनियर डायरेक्टर चार्ज पार्किंग नबील बलोच का नोटिस। कहा, हंगामा आराई में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुलविस अफराद को कानून के तहत ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। राशिदी गोट और पाक होम्स को अदालती हुक्म पर मिसमार किया जाए। राशिदी गोट के मकीनों की इल्तजा पर नासिर ने ऑपरेशन 1 हफ्ते के लिए मौखर किया। पुलिस और इंसदादे तजावुजात का अमला वापस चला गया। मुश्तिल मुजाहिरीन भी मुंतशिर हो गए। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड की संगीन गलती। सरकारी स्कूलों में 13 लाख किताबों के सीट कम भेजने का इंकशाफ। कराची के तलबा को भी 1 लाख किताबें कम मिली। बोर्ड इंतजामिया ने 47 लाख की बजाय 34 लाख तलबा को किताबें देने का मंसूबा बनाया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मतलूबा किताबें भिजवाने की हिदायत की थी। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट ने गुज़श्ता साल के इनरोलमेंट के अदाद शुमार बोर्ड इंतजामिया को दिए। और नया तालीमी साल शुरू होने में सिर्फ चंद रोज बाकी। उर्दू बाजार में ताहाल किताबें ना पहुंच सकी। वालदैन और तुलबा चक्कर लगाकर चकरा गए। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेड एसोसिएशन साजिद यूसुफ भी परेशान। कहा, किताबों का ठेका सिर्फ एक पब्लिशर को नहीं देना चाहिए। शहर कायद में अब्र रहमत से मौसम खुशगवार। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मुरझाए चेहरे खिल उठे। डिफेंस क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन और हिल पार्क में बारिश। कोरंगी साइट एरिया मेट्रोवल में रिमझिम।
नॉर्थ कराची, बफर जोन, मलीर और कोरंगी में बरसात। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। जब लड़की साथ नहीं जाना चाहती तो हम कैसे हुक्म दे दें? लापता लड़की से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कराची से लापता लड़की अदालत पहुंच गई। वालदैन का लड़की को साथ ले जाने पर इसरार। लड़की ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, वालदैन के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अदालत की वजारत दाखिला को 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए इक़दाम करने की हिदायत। कमसिन लड़की की बाजियाबी के लिए पुलिस को जदीद डिवाइसेस के इस्तेमाल का हुक्म। सोल्जर बाजार थाने की हदूद से लड़की के अगवा का केस। लड़की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश। पसंद की शादी करने का इंकशाफ। अदालत ने गिरफ्तार लड़के की जमानत चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत मुस्तरद कर दी। स्ट्रीट क्राइम से गवर्नर सिंध भी परेशान। शिकवा किया, वारदातों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। कराची पुलिस चीफ से मुलाकात में पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पुलिस गश्त और स्नैप चेकिंग बढ़ाने की हिदायत। जावेद आलिम ओढो बोले, जराइम के खात्मे के लिए पुलिस मुतहरिक है। गवर्नर सिंध की डायरेक्टर FIA से मुलाकात। कामरान खान टिसोरी ने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का हसूल खुशाइन करार दिया। कहा, गैर कानूनी सरगर्मियों के तदारुक से ही मुआशी खुशहाली मुमकिन। नुमान सदीकी बोले, जदीद टेक्नोलॉजी से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम यकीनी बना रहे हैं। बेनजीर वाटरफॉल कई माह से गैर फाल। किडनी हिल पार्क का वाटरफॉल गंदगी के ढेर में तब्दील। वाटरफॉल इंतजाम की तवज्जो का मुंतज़िर। एहतजाज नहीं, मुज़ाकरात करें। कराची चैम्बर ने ताजिरों को मशवरा दे दिया। दुकानदारों पर 60,000 रुपये फिक्स टैक्स मुस्तरद। नायब सदर तनवीर बारी का ताजिरों को एतमाद में लेने का मुतालिबा। बोले कि ताजिर टैक्स देना चाहते हैं, मुशावरत के फुकदान से मसाइल पैदा होते हैं। बिजली की बढ़ती कीमतों से सनतकार परेशान। नायब सदर FPCCI अब्दुल मोहिमीन खान फट पड़े। कहा, तमाम जोन के साइड बोर्ड में हकीकी नुमाइंदगी नहीं। इंडस्ट्रियल जोन में एक जैसे मसाइल हैं। मसाइल मुतलका महकमों तक नहीं पहुंच रहे। महंगी बिजली सबसे बड़ा मसला है। IPPs के फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। एक साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी में 76% इजाफा। हुकूमत ने 1020 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया। दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में 1710 अरब रुपए नॉन टैक्स रेवेन्यू जमा हुआ। फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी इंतखाबात का 2 साल बाद ऐलान। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन 15 सितंबर को होगा। सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर महकमा कोऑपरेटिव ने ऐलान किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन के बाद चेयरमैन का इंतखाब होगा। शहर कायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर तरफ सब सैलानी परचमों की बहार। झंडा गली में कौमी परचम, झंडियों, बैजेस के स्टॉल्स पर रश। साबिक रुकन सिंध असेंबली डॉक्टर इमरान अली शाह भी झंडा गली पहुंचे। कहा, फैमिली और स्टाफ के लिए झंडे और बैजेस खरीदने आया हूं।